हेलो दोस्तों, मैं कौशल कुमार सिंपल स्टडी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जनरल साइंस के खैर प्रश्नों का पार्ट नंबर 3 लेकर आया हूं। यदि दोस्तों आप लोग रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी, ट्रिपल एससी जैसे वनडे एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के सभी प्रश्न सेलेक्टेड हैं और सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। तो आइए दोस्तों, प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी फोलिक अम्ल, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन डी कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है ऑप्शन डी कैल्सीफेरॉल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन के। तो रक्त स्कंदन में विटामिन के जो है क्रियाशील होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी खनिज। दांतों में कैल्शियम पाई जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी गंधक, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी लोहा। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए सोडियम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। दांतों के विकृति के साथ है। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी आयोडीन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोरीन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, सागरी खरपतवार का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी आयोडीन। तो सागरी खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी सेम, ऑप्शन सी मूली, ऑप्शन डी गेहूँ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शैवाल आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, उपास्थि तथा हड्डियों में निर्माण और संप्रेषण में आवश्यक होता है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संप्रेषण में आवश्यक होता है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 50%। तो ऑक्सीजन का औसत मानव शरीर में 50% होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न कहता है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। ऑप्शन ए पनीर से, ऑप्शन बी पालक से, ऑप्शन सी मछली से, ऑप्शन डी दूध से। तो आयरन जो है पालक से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आयरन आवश्यक है। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, ऑप्शन बी सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी शरीर के ऊतकों तथा ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो आयरन
उपर्युक्त सभी के लिए आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी हरी पत्तीदार सब्जियां। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरी पत्तीदार सब्जियां। 13 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो सीमेंट और अस्थियां दोनों में कैल्शियम विद्यमान रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर कहता है निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी जस्ता। तो एनीमिया रोग जो होता है वो लोहा के कमी से होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा लोहा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी रिबोफ्लोविन, ऑप्शन सी पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन डी टेकोफेराल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है टेकोफेराल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो मानव शरीर में रक्त का जो थक्का बनता है विटामिन के से बनता है। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यक होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। तो खून के जमने में विटामिन जो होती है आवश्यक वो विटामिन के होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर 18 नंबर कहता है पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी वसा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आयरन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर 19 नंबर कहता है विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए दांतों के विकास के लिए, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, ऑप्शन सी लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, ऑप्शन डी उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो विटामिन ई जो महत्वपूर्ण है वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो मानव शरीर का जो मस्तिष्क एक ऐसा अंग है जिसका प्रत्यारोपण संभव नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा डी मस्तिष्क। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो अंतर पाया जाता है ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी कोशिका कला, ऑप्शन डी केंद्रक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी कोशिका विभाजन शुरू करना, ऑप्शन सी पाचन रस उत्पन्न करना, ऑप्शन डी ऊर्जा का संरक्षण करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी ऊर्जा का संरक्षण करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है?
ऑप्शन ए सेंट्रियोल, ऑप्शन बी गाल्जी काय, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग जो है डीएनए रखता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इस वीडियो के लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये लास्ट प्रश्न है, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। ऑप्शन ए एपी कल्चर, ऑप्शन बी सेरीकल्चर, ऑप्शन सी पीसी कल्चर, ऑप्शन डी हर्टिकल्चर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एपी कल्चर। मधुमक्खियों का पालन एपी कल्चर कहलाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नमस्कार।